यकूब का आम खत, उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत से भाई पढ़ने लगे हैं। जी भाई पढ़िएगा। बस खुदा के ताबे हो जाओ। हाँ जी, कलाम में लिखा है बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो वो तुमसे भाग जाएगा। 8वीं आयत, खुदा के नजदीक जाओ खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आगे, ऐ गुनाहगारों, ए गुनहगारो अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलो अपने दिलों को पाक अपने दिलों को पाक करो। खुदावंद जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। सब कहें आमीन। कलाम मुकद्दस में से आज सुबह जो हमने खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ा है, ये यकूब का ख़त है और इसको यकूब का आम ख़त कहा जाता है। आम का मतलब है कि ये सब के लिए था, जितने भी लोग थे, जितनी भी कलीसियाएँ थी, ये सब के अंदर बारी बारी पढ़ा गया या पढ़ा जाता था। एक जगह कलीसिया पर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, यानी ये आम ख़त था, किसी एक शख्स के लिए, किसी एक कलीसिया के लिए नहीं, बल्कि ये सब के लिए था। और आज उसी ख़त में से चौथे बाब की 7वीं आयत जो है ये मेरे और आपके लिए है। कलाम मुकद्दस में से जब हमने आयत जो पढ़ी है, इसके अंदर लिखा है पास खुदा के क्या हो जाओ, पास खुदा के, फिर से कहेंगे, पास खुदा के ताबे हो जाओ। सबमिट कर दो अपने आप को। सबमिट करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को उसे दे दो। पहले तो कहता है खुदा के ताबे। ये जो ताबेदारी है ये इंतहाई ज़रूरी है। याद रखें, यहाँ पर 2 हस्तियाँ हैं जिनका जिक्र जो है वो कलाम मुकद्दस के अंदर आया है। पहले हिस्से के अंदर खुदा और दूसरे हिस्से के अंदर अबलीस, और तीसरा वो है जिसको कहा जा रहा है, यानी मैं और आप। ठीक है, 3 शख्सियात के बारे में ये आयत बात कर रही है। एक को कहा जा रहा है और 2 के बारे में कहा जा रहा है कि एक के ताबे हो जाओ और एक का क्या करो, मुकाबला करो। याद रखें, जब तक हम खुदा के ताबे नहीं होते तब तक अबलीस से हमारी कोई लड़ाई नहीं, कि जितना लड़ाई नहीं उतना मुकाबला की कर सकते। ठीक है, जब तक आप खुदा के ताबे नहीं हैं तब तक आपका अबलीस के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि इंसान एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकता है, या तो वो खुदा के ताबे होगा या वो अबलीस के साथ होगा। और जब तक वो अबलीस के साथ है, जब तक वो अबलीस के कामों के अंदर शामिल है, तो तब तक वो उससे लड़ाई या वो उससे मुकाबला नहीं कर सकता। कलाम कहता है सबसे पहले तो खुदा के ताबे हो जाओ, अपने आप को उससे दे दो, अपने आप को सबमिट कर दो, अपने आप को उसकी ताबेदारी में दे दो। और उसके बाद कहता है जब उसके ताबे हो जाओगे, जब खुदा के पास चले जाओगे या खुदा के पास बैठोगे या खुदा के काम करोगे या खुदा का कलाम सुनोगे या खुदा की हजूरी में जाओगे, तो फिर तुम्हारी दुश्मनी जो है, फिर तुम्हारा मुकाबला जो है वो एक ऐसी शख्सियत से शुरू होगा जिसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। ताबेदारी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं और मुकाबला करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खुदा की ताबेदारी करने के लिए भी इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है, इंसान को जोर लगाना पड़ता है, इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है, इंसान को अपने आप को पीछे रखकर खुदा की हजूरी में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मारना पड़ता है। कलाम कहता है खुदा के ताबे हो जाओ, और उसके बाद क्या कहता है, अबलीस का मुकाबला करो। ताबेदारी के बाद एक नई जंग जो है वो शुरू हो जाती है, वो है अबलीस के साथ लड़ने की, वो है अबलीस के साथ मुकाबला करने की। और अगला तीसरा हिस्सा जो है वो रिजल्ट को शो करता है, वो नतीजे को शो करता है। और खुदा का कलाम इस बात की श्योरिटी दे रहा है, खुदा का कलाम इस बात की गारंटी दे रहा है कि वो तुमसे भाग जाएगा। किससे भाग जाएगा? तुमसे, खुदा से नहीं। किससे भाग जाएगा? तुमसे। तुमसे वो उस वक़्त भागेगा, उस वक़्त वो आपसे डरेगा, उस वक़्त वो आपके नज़दीक आने से घबराएगा जब आप खुदा के ताबे होंगे। अगर खुदा की ताबेदारी में नहीं है तो उसको कोई डर नहीं है, अगर खुदा की हजूरी में नहीं है उसको कोई डर नहीं है। वो खुला है, वो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि आपके मोहल्ले के अंदर जो खुला प्लाट है, अगर आप उसको देखें जाकर, थोड़ी देर उसके किनारे पर खड़े होकर चेक करें, तो आपको उस प्लाट के अंदर बहुत सारी गंदगी,
بہت ساری چیزیں، بہت ساری ویسٹیج، بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو آپ اپنے گھر کے اندر پسند نہیں کرتے، اور وہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ وہ ارد گرد کے گھر والوں نے، ارد گرد کے جو لوگ ہیں جو رہتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر سے اٹھا کر اس پلاٹ میں پھینک دی ہیں، کیونکہ اس پلاٹ کا کوئی مالک تو ہے لیکن اس کے گرد کوئی چار دیواری نہیں ہے، اس کے گرد کوئی چار دیواری کے بعد کوئی دروازہ لگا ہوا نہیں ہے، وہ خالی ہے بالکل۔ کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ میں اس گھر کے اندر، اس پلاٹ کے اندر اگر کچرا پھینکوں گا تو مجھے کوئی ڈانٹے گا یا مجھے کوئی پوچھے گا، اور اگر کوئی دوسرا پوچھ بھی لے تو ہم اسے کہتے تیرا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ، تو بھی تو یہیں پہ پھینکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم خدا کی تابعداری میں نہیں ہیں تو ابلیس نہ ڈر ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ اس گھر کے اندر، اس زندگی کے اندر، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کی بھی نعمتیں ہیں، اس کے پاس بھی اپنی طرح کی برکات ہیں، اس کے پاس اپنی طرح کے گفٹ ہیں جو وہ دیتا ہے۔ یہ بیماری اس کا ایک گفٹ ہے، لاچاری ابلیس کا ایک گفٹ ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا نا اتفاقی یہ اس کا ہی دیا ہوا گفٹ ہے، میاں بیوی کا آپس میں صحیح طرح سے بات چیت نہ کرنا یا صلح سلامتی سے نہ رہنا، یہ اسی کا گفٹ تو ہے، کیونکہ اگر خدا کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی برکتیں، اس کی جو نعمتیں جو اس کے حساب سے برکتیں اور نعمتیں ہیں، ہمارے لیے بیماری کو ہی کسی نعمت کا درجہ نہیں رکھتی، لیکن یہ اس کی نظر میں یا اس کی پروڈکٹس ہیں، بیماری اس کی پروڈکٹس ہیں۔ یاد رکھیں بیماری میں اور بخار میں فرق ہے، بخار یا ایک موسمی وائرس ہونا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بیماری وہ ہے جب آپ کا کوئی شخص، آپ کا کوئی گھر کا سدسیہ فرد جو ہے وہ چارپائی پر بالکل پڑ جائے، پھر آپ کو اس کو سنبھالنا پڑے، آپ کو اس کی ٹیک کیئر کرنی پڑے، تو یہ ایک بڑی بیماری کی صورت میں ہے، یہ ایک شرمندگی کی صورت میں ہے، اور یہ شرمندگی، یہ بیماری، یہ انسلٹ جو ہے یہ ابلیس کی طرف سے آتی، اور یہ اس وقت تک آتی ہی رہتی ہیں جب تک ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے خدا کے تابع ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم سے اکیلے سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اگر ہم اکیلے اس کا مقابلہ کرنا چاہیں تو ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکتے، کیونکہ ابلیس کی ایک پہچان ہے جو ہر ایک شخص کو نہیں پتا، جو ہر ایک بندہ اس کے چالوں کو سمجھ نہیں سکتا، اس کی شکل سے واقف نہیں ہے۔ جیسے جیسے آپ خدا کی تابعداری میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، ابلیس کی بھی شکل آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میری زندگی میں، میری سوچوں میں، میرے خیالوں میں، میرے گھر کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے کیا وہ خدا کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو اس وقت کرنے کی توفیق ہوتی ہے، یا اس وقت کرنے کی آپ کے اندر سمجھ آتی ہے جب آپ خدا کے تابع ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی خدا کے تابع نہیں ہے تب تک وہ خدا ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جب تک ابلیس کا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا وہ بھاگے گا نہیں۔ وہ تو ڈیرے لگا کر، وہ تو اپنا پٹا سجا کر گھر کے اندر، زندگی کے اندر، سوچوں کے اندر، رشتوں کے اندر موجود رہتا ہے، اور اس پھٹے میں سے، اس منصوبے میں سے، اس گھر کے ایک کونے میں سے وہ گاہے بگاہے چیزوں کو جو ہے وہ پھینکتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، لڑائی کی صورت میں دیتا رہتا ہے، جھگڑے کی صورت میں دیتا رہتا ہے، نا اتفاقی کی صورت میں دیتا رہتا ہے، آپ کو سستی اور کاہلی کی صورت میں دیتا رہتا ہے، آپ کو چرچ سے روکنے کی صورت میں دیتا رہتا ہے، اور بہت کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ وہ دنیا کی ساری جو انسلٹس، شرمندگیاں، بیماریاں، وہ سب اس کے پاس موجود ہیں، اور وہ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اور ایک پر ایک وہ پھینکتا رہتا ہے۔ لیکن کلام کہتا ہے خدا کے تابع ہو جاؤ، ہونا پڑے گا۔ اس کے اندر آپ کی مرضی شامل ہے۔ اگر آپ کی مرضی نہیں ہے خدا کے تابع ہونا تو خدا بھی آپ پر زبردستی نہیں کرنے کا، وہ صرف اور صرف بات کرتا ہے۔ یاد رکھیں جب قائن اور حابل کھیت کے اندر تھے تو خدا نے صرف کلام کیا تھا، خدا نے قائن کا ہاتھ نہیں پکڑا کہ تو اپنے بھائی کو کیوں مارنے لگا ہے، رک جا، بلکہ خدا نے اس سے پہلے کہ وہ قاتل بنتا، اس سے پہلے کہ وہ گناہ کرنے جاتا، اس سے پہلے کہ وہ خدا کے خلاف جاتا، اس سے پہلے کہ وہ گنہگار بنتا، خدا نے اس سے پہلے کلام کیا، اور اس نے کہا کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے، اگر تیری سوچ تبدیل نہ ہوئی، اگر تو نے اسی سوچ کو جو تو اپنے اندر لے کر بیٹھ گیا ہے، اگر اس کو تو نے عملی جامہ پہنا دیا تو پھر تو لعنتی ٹھہرائے گا، پھر تو قاتل ٹھہرائے گا۔ پھر ساری دنیا کے اندر جب تک دنیا رہے گی تب تک قائن کو ایک قاتل کی نظر سے دیکھا جاتا ہے،
ایک لعنتی کی نظر میں دیکھا جاتا ہے، ایک اس طرح کے شخصیت کے بارے میں دیکھا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی نیگیٹو بات کسی کو سمجھانی ہوتی ہے تو پھر قائن کا ذکر ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر قائن کو بے دین کہا گیا، اس کی نیت پر سوال اٹھائے گئے کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خدا کے تابع ہونے کی سب سے بڑی اور پہلی جو سٹارٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ خدا کا کلام سننے والے ہونے چاہیے، خدا کے کلام کو پسند کرنے والے ہونے چاہیے، خدا کے بات کو مکمل طور پر سننے اور سمجھنے والے ہونے چاہیے۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند ہونے چاہیے۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے اس کلام کے حصہ تعریف ہو۔ جی لکھا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، اور اگر بھاگے گا نہیں تو پھر اس کا پلان بڑا بھیانک ہے۔ اگر وہ مقابلہ اس کا نہ کیا، اگر وہ مخالف کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے چلتا ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دو، تو پھر کلام کہتا ہے وہ بڑا ہی بھیانک منصوبہ لے کر بیٹھا ہے۔ اگر آپ پڑھیں پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت، تھوڑا آگے جائیں، پہلا پطرس کا خط 2-3 صفحے آگے یہیں سے، پہلا پطرس کا خط 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں اس کے بارے میں لکھا ہے، یعنی ابلیس کے بارے میں لکھا ہے۔ جی بھائی پڑھیے گا۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ ہاں جی، کلام کہتا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ تمہارا مخالف تمہارا مخالف کون ہے؟ یہ ہمارا مخالف ہے۔ ابلیس ہمارا مخالف ہے۔ تمہارا مخالف ابلیس، تمہارا مخالف ابلیس۔ غور سے سنیں، ریپیٹ کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، کلام کہتا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو ہر وقت۔ یہ صرف ایک وقت، ایک سیکنڈ، ایک ہفتے یا ایک دن کی بات نہیں ہو رہی، کلام کہتا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ صبح بیدار رہو، رات کو بیدار رہو، دوپہر کو بیدار رہو، ہر ایک منٹ کے اندر کہتا ہوشیار اور بیدار رہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس کچھ کرنے والا ہے، اس کے ذہن میں آپ کے خلاف ایک پلان اور منصوبہ ہر وقت رہتا ہے۔ اس کو پہچاننے کے لیے مجھے اور آپ کو خدا کی تابعداری میں ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ ابلیس کے پلان اور منصوبے ہم سمجھ سکے۔ کلام کہتا ہے مخالف ابلیس کیا کرتا ہے بھائی؟ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ وہ مخالف ابلیس ہر وقت ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ کون سا وہ شخص ہے جو اس کے ہتھے لگ جائے، اس کو وہ پھاڑ اور کھائے۔ دو الگ الگ باتیں ہیں، پھاڑنا اور کھانا دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ اگر آپ نے کبھی شیر کو دیکھا ہو تو وہ پہلے کھینچتا ہے، وہ پہلے اس کی کھال اتارتا ہے، مختلف اعضاء کو الگ الگ کرتا ہے۔ کلام کہتا ہے ابلیس جو ہے وہ بھیانک ہے، اس کو ذرا سا بھی ترس نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے پہلے وہ پھاڑتا ہے پھر وہ کھاتا ہے۔ دونوں کے اندر بڑی تکلیف ہے۔ جب وہ کھا رہا ہوتا ہے اس وقت تو وہ چیز جس کو وہ کھا رہا ہوتا ہے وہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب وہ اس کو پھاڑ رہا ہوتا ہے، جب اس کو کھینچ رہا ہوتا ہے، جب اس کو وہ گھسیٹ رہا ہوتا ہے، اس وقت انتہائی مشکل کا وقت ہوتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس کیسا ہے؟ اس کو ترس نہیں آتا، وہ پھاڑتا ہے، کھینچتا ہے، ناخن مارتا ہے، دانت مارتا ہے۔ یہ ساری سچویشن کو بیان کرنے کے لیے اس نے یہ لفظ استعمال کیے کہ تمہارا مخالف ابلیس کیا کرتا ہے جی؟ وہ کس کو پھاڑ کھائے، شیر ببر کی طرح وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ گرجنے والے شیر ببر، کون سا؟ یہ گرج جو ہے شیر ببر کی، یہ ڈر اور خوف جو ہے یہ پہلے وہ دل کے اندر بٹھاتا ہے۔ ابلیس کی یہ طریقہ واردات بائبل مقدس کے اندر پطرس کے خط میں پطرس نے لکھ کر کلیسیا کو بتائی کہ اس کا طریقہ واردات کیا ہے۔ تابع ہو جاؤ خدا کے، اس کی طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے وہ گرجتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟
बीमारी से पहले ही आपके जहन के अंदर डाल देता है कि ये बीमारी बहुत बड़ी है। मसला आने से पहले ये जहन में डाल देता है कि ये मसला बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम आने से पहले ही डाल देता है कि ये मसला हल होने वाला नहीं है, ये गर्ज है उसकी, हालांकि हुआ कुछ नहीं होता। बहुत सारे मामलात में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन एक छोटी सी वजह, एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटा सा मामला जो है वो डालकर दिल के अंदर घबराहट को, डर को बिठा देता है। जिस तरह शेर के गर्जने पर अभी शेर पता नहीं कहाँ होता है, नजर भी नहीं आ रहा होता, उसकी गर्ज सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, इसी तरह इब्लीस भी कलाम में लिखा है कि वो शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है। इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह क्या करता है? ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए कलाम कहता है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का क्या करो? मुकाबला करो। नहीं तो पहला गर्ज गर्ज के डराएगा, फिर डरन तो बाद फाड़ेगा, फाड़ने के बाद वो खाएगा। इसका मतलब ये है कि वो किसी काम का, किसी जगह का नहीं छोड़ेगा। इब्लीस की स्ट्रेटजी, इब्लीस का मंसूबा जो है ये बड़ा ही भयानक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इफ्सियों का खत मेरे साथ निकालें, पीछे जाएं। थैंक यू लॉर्ड। इफ्सियों का खत उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी कुछ इसके बारे में लिखा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जल्दी से भाई पढ़ दीजिएगा। इफ्सियों का खत 6वां बाब 10वीं आयत से। हाँ जी, गर्ज खुदावंद में लफ्ज आया है गर्ज। ये जितनी बातें मैंने आपसे की है इसको करने की गर्ज ये है कि खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। ये आज सुबह मेरे और आपके लिए है, मजबूत बन जाएं, नहीं तो कमजोरी के अंदर वो आकर पकड़ लेगा। अगर हम कमजोर हैं तो फिर इब्लीस का शिकार किसी वक्त भी हो सकते हैं, फिर उसकी गर्ज से हर वक्त डर रह सकता है, फिर वो किसी भी तरह से कभी भी पकड़ लेगा। और बड़ा जो भयानक जो हमने चीज़ें पढ़ी है वो हमारी ज़िंदगी में हो सकती हैं। कलाम कहता है गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो? मजबूत बनो। और आगे क्या लिखा है? खुदा के सब हथियार बांध लो। खुदा के सब हथियार, हथियार किसके हैं? खुदा के। और बांधने किसने हैं? मैंने और आपने। खुदा के सब हथियार बांध लो। और हथियार ऐसे नहीं मिलता, ऐसे हथियार नहीं मिलेगा। हम कोई भी चीज़ अपनी जो है वो किसी ऐसे शख्स को नहीं देते जिसको हम जानते ना हो। तो खुदा अपने हथियार ऐसे लोगों को क्यों देगा? वो हथियार देता भी है, हथियारों का इस्तेमाल भी बताता है। कलाम कहता है कि बस खुदा के सब हथियार बांध लो। क्यों बांध लो? क्यों उन हथियारों की ज़रूरत है? उस हथियारों की ज़रूरत इसलिए है, कलाम क्या कहता है, पढ़ें, ताकि तुम इब्लीस के, सब कहेंगे मंसूबों, सारे कहें मंसूबों, किसके? इब्लीस के, इब्लीस के मंसूबे, सब कहें इब्लीस के मंसूबे, इब्लीस के मंसूबा। मंसूबा क्या होता है? किसी काम को करने के लिए स्ट्रेटजी बनाना, किसी काम को करने के लिए जगह का इंतखाब करना, किसी काम को करने के लिए चीज़ों का इकट्ठा करना, किसी काम को करने के लिए वसाइल का इकट्ठा करना, इसको मंसूबा कहते हैं। और जब वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर उस मंसूबे पर काम करने के लिए जिसने बनाया होता है वो करना शुरू कर देता है। कलाम कहता है खुदा के सब हथियार बांध लो, क्योंकि इब्लीस क्या कर रहा है? मंसूबे बांध रहा है। आज वो घरों के अंदर सिर्फ मंसूबे बांध नहीं रहा बल्कि वो लगा चुका है। अगर आपके घर में हर वक्त लड़ाई रहती है तो याद रखें ये इब्लीस का एक मंसूबा है जो उसने आपके घर के अंदर लगा रखा है। अगर कोई आपके घर में बीमार है तो बीमारी का मंसूबा वो लगा के बैठा हुआ है। अगर आपके घर में नाइतफाकी है तो इसका मतलब है कि नाइतफाकी का मंसूबा आपके घर के अंदर लगा के बैठा है। लाचारी है, बीमारी है, कमी है, कमजोरी है, चर्च से दूरी है, कलाम से दूरी है, चर्च जान नू दिल नहीं करदा, दुआ करन नू दिल नहीं करदा, किसी भी तरह खुदा दे नजदीक आन नू साडा दिल नहीं करदा। इसका मतलब ये है कि इब्लीस अपना मंसूबा बना नहीं रहा, उसने बना लिया है। वो आपके घर में, आपके ज़हन के अंदर,
आपकी सोचों के अंदर उस मंसूबे को फिट कर चुका है, और अब वो मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते वो आपके मुकम्मल तौर पर आप पर कब्जा कर लेगा। लेकिन कलाम कहता है कि क्या करो, उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। और मजबूती उस वक़्त आएगी जब हम खुदा के ताबे होंगे। मजबूती उस वक़्त आएगी जब हम, कलाम मुक़द्दस में लिखा है ना 8वीं आयत के अंदर हमने पढ़ा था कि खुदावंद के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। और अगर हम खुदा के नज़दीक नहीं जाते तो खुदा को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो हमारे नज़दीक, हाँ वो किसी तरह से तो हमारे हर वक्त नज़दीक रहता है, लेकिन वो वाला नज़दीक नहीं रहता जिसको देख कर इब्लीस भाग जाए। नज़दीक तो वो हर वक्त रहता है, हर वक्त आप उसको अपने आस पास देख सकते हैं, वो मौजूद है। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, दाऊद ने कहा खुदाया तेरी रूह तो फला न सके, मैं किधर जाऊँ, मैं किधर भाग सकता हूँ तेरी रूह से। लेकिन इस नज़दीकी का मतलब कुछ और है कि उसके नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। तो फिर इब्लीस नज़दीक नहीं आएगा, क्योंकि इब्लीस आपसे नहीं डरता। वो आपकी शक्ल सूरत, आपके जोर कुव्वत ताकत रुपए पैसे मालूम होता, आप मोहल्ले में किस स्टेटस पर हैं, इससे कोई मतलब नहीं है उसको। वो सिर्फ और सिर्फ अगर डरता है, उसको अगर किसी चीज़ का खौफ है, तो वो आपके वो हथियार हैं जो खुदा देता है। वो दुआ है, वो खुदा का कलाम है, वो खुदा की हजूरी में रहना है, खुदा के हजूर वफादारी से रहकर उसके नाम को ऊंचा और बुलंद करना है। कलाम कहता है खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि क्या कर सको, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। कायम रहने के लिए उसके हथियारों की ज़रूरत है, कायम रहने के लिए इब्लीस को पहचानने की ज़रूरत है, कायम रहने के लिए उन मंसूबों को ढाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, फतह से बढ़कर गलबा हासिल करने के लिए हमें खुदा की ताबेदारी में होना ज़रूरी है। 12वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से। ये जो इब्लीस है ना, ये शरारती है। शरारत सिर्फ शरारती नहीं है, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से, फौजें हैं इसके पास शरारत की पूरी फौजें हैं। ताइए तो समझ नहीं आती, कहते सुबह हाले चंगे भले, सुबह तो चंगा भला नाश्ता किया, चंगे भले तो गए, होया कि इन्हों किवें लड़ पे, किवें मसला हो गया, किवें इस मामले में जिहड़ा ना वेख्या जाता है एकदम। लेकिन कलाम कहता है कि वो इब्लीस जो है वो कैसे काम करता है, वो फौजों की सूरत में काम करता है, शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। और 13वीं आयत कहते हैं इस वास्ते, सब कहेंगे हालेलुया, इस वास्ते कि उसका मंसूबों को ख़त्म करना है, इस वास्ते कि वो इब्लीस जो है वो फाड़ देने वाले शेर बब्बर की तरह है, इस वास्ते कि उसके मंसूबे हमारे खिलाफ हैं। कहता है इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में क्या कर सको, क्या लिखा है यहाँ पर, क्या कर सको, मुकाबला कर सको। हालेलुया। कलाम कहता है बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो क्या करेगा, तुमसे भाग जाएगा। सिर्फ कि क्या करेगा कि मर जाएगा या भाग जाएगा। इसके बाद दुआ करेंगे, मर जाएगा या भाग जाएगा। इसका मतलब वापस आ सकता है, भागा हुआ शख्स या भागी हुई चीज़ वापस आ सकती है। कहता है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, यानी एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने की बात नहीं है। कलाम कहता है जान देने तक वफादार रह तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज। इसका मतलब जब तक हम रोए ज़मीन पर बाकी हैं, जब तक हम इस रोए ज़मीन पर हैं, तब तक की ये बात है। हर वक्त मुकाबले के लिए तैयार, हर वक्त जो है वो खुदा की ताबेदारी के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। कहता है इस वास्ते खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। आज का इंसान, आज की कलीसिया कायम क्यों नहीं? सिर्फ इसी वजह से कि वो खुदा की ताबेदारी में नहीं। वो इब्लीस ने क्यों उनको जो वो ढेर करके रखा हुआ, क्यों छोटी सी बीमारी से डर है उनको, क्यों छोटे छोटे मामलात के अंदर वो घिरे ही रहे हैं और कभी निकले नहीं हैं? क्योंकि खुदा की ताबेदारी के अंदर मुकम्मल तौर पर हम नहीं आए। अपनी आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं और चंद लम्हे इन बातों पर सोचते हैं
अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, शाबाश, और इन बातों को सोचिए। खुदा ये चाहता है कि आज का कलाम हमारे साथ जाए, हमारी सोचों में जाए, हमारे ख्यालों में जाए। और आपके घर के अंदर अगर बीमारी का मनसूबा वो बांध चुका है तो मेरी बहन, मेरे भाई, कभी वो मनसूबा हटेगा नहीं जब तक आप हटाने के लिए तैयार ना हो। आपकी मर्ज़ी उसके अंदर शामिल है, आपका ज़ोर उसके अंदर शामिल है, आपकी कुव्वत उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। जब तक आप अपना हिस्से का काम नहीं करेंगे, खुदा कभी भी अपने हिस्से का काम नहीं करेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आएँ, अपने घरों को चेक करें, अपने आप को चेक करें, अपने माहौल, घर के माहौल को चेक करें और अपने आप को खुदावंद की ताबेदारी में दें। सबसे पहले जब तक आप ताबेदारी नहीं होंगे तब तक आप मुकाबला नहीं कर सकते, जब तक आप मुज़ाहमत नहीं कर सकते, रेजिस्ट नहीं कर सकते। उस मुज़ाहमत को करने के लिए, मुकाबले को करने के लिए मुझे और आपको हथियारों की ज़रूरत है। वो दुआ एक बड़ा हथियार है, कलाम सुनना, पढ़ना, समझना एक बड़ा हथियार है, अपने आप को खुदावंद की हजूरी में रखना एक बड़ा हथियार है, दुनिया के मामलात से निकाले रखना बड़ा एक हथियार है, अपने आप को गुनाह से बचा के रखना एक हथियार है, अपने आप को, अपनी सोचों को, अपनी ज़ुबान को मुकम्मल तौर पर खुदावंद की ताबेदारी में रखना एक हथियार है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको और हम सबको बरकत दे। आए अपने आप को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे।